नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, महक जो कि 28 वर्षीय बैंकर थी, गुरुग्राम में वह कार्य कर रही थी एक बैंक में। और उसके ऊपर जो है परिवार वालों ने दबाव बनाना शुरू किया कि देखो, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें क्या कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। हमारे समाज में क्या है, एक क्राइटेरिया सेट किया गया है हर इंसान के लिए कि इस उम्र तक तुम्हें क्या करना है, अपना करियर सेट कर लेना है। और इस उम्र तक क्या करना है, शादी कर लेनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो शुरुआत यहीं से हो जाती है कि 22 साल में करियर सेट कर लो, 23 साल में जो है शादी कर लो, जो लोग जो है कहते हैं। लेकिन धीरे 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 करके वो उम्र जो है लड़कियों की आज के समय बढ़ गई है। 25-26 आने तक जो है लड़कियों पर प्रेशर होना शुरू हो जाता है कि भैया शादी तुम करो। और लड़कों पर जो है 30 की उम्र के बाद जो है प्रेशर शुरू हो जाता है कि भैया शादी कर लो। महक की उम्र जो है 28 साल की हो गई थी और बैंक में वह बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी। तो घर वालों ने कहा कि एक काम करो, नौकरी चलती रहेगी, अब जो है तुम सेटल हो गई हो तो आराम से एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के क्यों ना तुम्हारी शादी करा दी जाए। महक ने घर वालों की बात मानी और कहा, आप एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो मेरे लिए, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। घर वालों ने अपने रिश्तेदारों को बताया और रिश्तेदारों में किसी एक रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया। जो रिश्ता बताया वो सीए, चार्टेड अकाउंटेंट था। नाम था अंशुल, जो कि हिसार का रहने वाला था। 30 साल का युवा। एक तरफ महक 28 साल की, जो कि बैंकर है, और दूसरी तरफ अंशुल, जो कि सीए है। तो दोनों की के जो प्रोफेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। कॉमर्स साइड से दोनों हैं और दोनों के दोनों पढ़े लिखे हैं। महक भी अपने स्कूल, कॉलेज और पीजी में क्या रही, टॉप 10 स्टूडेंट्स में हमेशा रही। साथ ही साथ अंशुल जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप सभी जानते हैं मेहनत लगती है हर जगह, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में भी मेहनत लगती है। कई सारे जो है लोग अटेम्प्ट देते हैं। खैर, अंशुल अच्छी खासी गुरुग्राम में नौकरी कर रहा था। महक भी गुरुग्राम में ही नौकरी कर रही थी। हांसी की रहने वाली थी महक और हिसार का रहने वाला था अंशुल। ये हुआ कि दोनों के परिवारों के विचार भी क्या हैं, सेम है। और साथ ही साथ जो है दोनों एक अच्छी जगह नौकरी भी कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। तो इनकी शादी करा दी जाए। परिवार वालों की रजामंदी से दोनों ने सितंबर 2025 में शादी कर ली। अच्छा खासा जीवन इनका बीत रहा था। लेकिन कुछ समय बाद 15 फरवरी 2026 का वह खौफनाक दिन आता है, जिस दिन किसी को भी कोई कानो कान खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है। और महक के साथ ऐसी घटना घटती है जो कि सबको हिला के रख देती है। असल में बात ये हुई कि जो अंशुल है
उसके दिमाग में एक चीज़ दौड़ती थी। क्या? कि मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, तब भी मेरी जो वाइफ है वह नौकरी क्यों कर रही है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहले ही महक ने और महक के परिवार वालों ने ये बात रखी थी अंशुल और अंशुल के परिवार वालों के सामने कि हमारी बेटी क्या करेगी, नौकरी करेगी। तब अंशुल ने कहा था कि मुझे उसकी नौकरी से कोई भी दिक्कत नहीं है, वह नौकरी करे और वह जो है खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकती है। इस बात को समझिए। पर उसके विचार जो है शादी के बाद बदल गए। अब यह बात वह जो है महक से नहीं कह सकता था, इसीलिए जो है वह घुट घुट के अंदर ही अंदर जी रहा था। यह उसका मानना था। अब बात यह हुई कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए ये लोग कहाँ निकले? अंशुल के घर निकले। अंशुल ने एक प्लान बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, वैलेंटाइंस डे घर में मनाएंगे, हिसार में मनाएंगे। तो महक ने कहा ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। 14 फरवरी को ये लोग जो है पहुंचते हैं और उसके बाद वहाँ पे रुकते हैं अपने हिसार वाले घर पर, और फिर जो है लौटते में क्या करते हैं, महक के घर वालों से भी मुलाकात करते हैं। थोड़ी देर उनके घर पे रुकते हैं और उसके बाद ये लोग वापस कहाँ आ रहे होते हैं, गुरुग्राम आ रहे होते 15 फरवरी को। अब क्या होता है, शाम के 6 बजे की बात है, अंधेरा हो चुका है। जब ये लोग रास्ते में आ रहे होते हैं तो जो अंशुल है वो एक ऐसा सुनसान रास्ता चुनता है गुरुग्राम आने के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक है। पथरीला सा रास्ता है, टूटी फूटी सड़क है, चारों तरफ अंधेरा है। अब महक पूछती है कि इस रास्ते से हम क्यों चल रहे हैं, तो वो ये कहता है कि ये जो है शहर पहुंचने का एक नज़दीकी रास्ता है। महक को कोई शक नहीं होता है। अरे कोई पत्नी अपने पति के ऊपर क्यों शक करेगी भला? क्या कोई पत्नी ये सोचती है कि मेरा पति तो आज मेरा मर्डर करने जा रहा है? नहीं। वही महक जो है आराम से बैठी हुई और पति ने जो कहा वो मान लिया। लेकिन उस खूनी दरिंदे के दिमाग में गलत चीज़ें थी, और उन गलत चीज़ों के होने की वजह से उसने एक गंदा खेल खेला। गाड़ी आगे बढ़ती है और फिर वो ये कहता है कि रुको ज़रा, मुझे क्या है, लघु शंका लगी है। और वो जो है उतरता है, आसपास देखता है, चारों तरफ सन्नाटा होता है। अपनी बीवी का ग्लव्स पहनकर गला दबा देता है अंदर आते ही, और उसको मौत के घाट उतार देता है। जब गला दबा रहा होता है तो वो
छीना झपटी करने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को बचा पाने में असक्षम रहती है। उसके बाद क्या होता है कि वह बेहोश हो जाती है, पूरी तरीके से मरती नहीं है, बेहोश हो जाती है। उसकी सांसें चल रही होती हैं और वह दरिंदा कैंची लेता है और उसके सीने पर वार करता है, वो भी कई सारे। और जब वह कई सारे वार करता है, उसके बाद वह महक इस दुनिया से जा चुकी होती है। फिर अपने आप को गाड़ी के डैशबोर्ड पर अपना माथा जो है मारता है। उसके बाद एक इस तरीके का सीन क्रिएट करता है जैसे कि ये लूटपाट का केस है। फ़ोन मिलाता है पुलिस को, पुलिस मौके पर पहुंचती है, सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। उसके बाद उसकी एक कहानी पुलिस सुनती है। वो कहता है कि हम लोग इस रास्ते पे जो है जा रहे थे, सामने से जो है कई लुटेरे आए और उन्होंने हमको लूटा, मेरी पत्नी को मारा और उसके बाद वह भाग गए। क्वेश्चन मार्क यहीं पे लगेगा। अगर कोई लुटेरा है, उसने एक को मारा, दूसरे को नहीं मारा जान से, मोबाइल तुम्हारे छोड़ के चला गया, गाड़ी की चाबी छोड़ के चला गया, ताकि इसलिए कि तुम जो है पुलिस को फ़ोन कर सको। समझिए, बस खाली पैसे लूटने आया था, जो भी 2 4 5 हज़ार रुपये थे तुम्हारे पास। तो ये सब चीज़ें जो है उसने सुनाई। उधर जो है महक के घर वाले भी आ चुके थे। महक के परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि उन्होंने जो है सोचा था कि लड़का जो है क्या है, सीए है, पढ़ा लिखा है और अच्छे विचारों का लड़का है। और मैं जो हूँ, जो घर वाले हैं जो सोच रहे हैं, हम लोगों ने जो है क्या लिया है, एक अच्छा फैसला लिया है। असल में जो इस इंसान ने हत्या करी, उसका जो मुख्य कारण रहा वह क्या था? महक का अपने ऑफिस कलीग्स के साथ बातें करना। समझिए, आज जिस समय हम लोग रह रहे हैं, उस समय आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, चाहे वह कोई भी हो, चाहे आप किसी रिश्ते में आ रहे हो और या फिर जो है आप रिश्ते में पहले से हो। तो आपको ये समझना होगा कि अगर कोई महिला कार्य कर रही है, तो वहाँ पे सभी महिलाएं ही क्या नहीं होंगी, कार्य नहीं कर रही होंगी। और ख़ासकर बैंक में, वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वहाँ जो कस्टमर्स आएंगे वो भी मेल और फीमेल दोनों आएंगे। आप समाज का एक हिस्सा हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पहले ही जो है कह दीजिए कि मुझे जो है तुम्हारी बैंक की नौकरी से दिक्कत है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे कि ये अंशुल कह देता कि देखो मैं जो हूँ क्या हूँ, मैं इस चीज़ को सोचता हूँ, मेरे ये विचार हैं कि
तुम जो है किसी से भी मेरे सिवा बातचीत ना करो। तब तो जो है बड़ा जो है, नहीं अरे तुम बातचीत क्या, तुम जो है नौकरी करना, तुम ऐसा करना वैसा करना, ये वो फलाना ढिमकाना। शादी से पहले जो है बातें करी, और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, अपना रंग रूप दिखाया। और 15 फरवरी की शाम को क्या हुआ, 14 फरवरी की शाम को, कि कुछ अननोन नंबर से महक के पास फ़ोन आ रहे थे। अब सीधी बात है, कोई इंसान है जो बैंक में कार्य करता है, चाहे वो युवक हो चाहे वह युवती हो, तो जो कस्टमर्स होते हैं, इस बात को समझिए, वो कभी भी फ़ोन मिला देते हैं, कभी भी। और अगर जो है नंबर दिया गया है आपका, समझिए, तो नंबर जो है कई बार इधर उधर क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार मैंने देखा है। और आपके जानने में भी हो सकता है बैंक के कर्मचारी हो, तो आप जो है इस चीज़ को महसूस करेंगे। या आप खुद अगर बैंक में कार्य करने वाले इंसान हैं, बैंक में नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कहीं पे भी कार्य करने वाले इंसान हैं, जहाँ पे जो है आप कस्टमर डीलिंग कर रहे होते हैं और आपका नंबर थोड़ा सा भी सर्कुलेट होता है, तो इंसान ये नहीं देखता है कि सामने वाला जो है इस समय क्या टाइम हो रहा है या क्या चीज़। वो कहता है इस व्यक्ति का या इस युवती का मेरे पास नंबर है, मेरी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करो। वो ऑफिस आवर्स भी नहीं देखता है, समझिए। और ये चीज़ हुई, इनको भाई साहब को शक हो गया कि इसका ज़रूर किसी ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वरना वैलेंटाइंस डे वाले दिन जो है कौन जो है मेरी पत्नी को फ़ोन मिला रहा है। पत्नी से ये झगड़ रहे हैं बकायदा, और उसके बाद पत्नी ये कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कर लो, तुम जो है मोबाइल देख लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन नहीं, ये सारी बातें होती हैं। और उसके बाद प्लानिंग पहले से ही थी, इस इंसान ने जो है मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तुम चाहे प्लानिंग जैसी भी कर लो, कारनामा तुमने गलत किया है, और जब तुमने कारनामा गलत किया है तो उसका अंजाम भी तुम ही भुगतोगे। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस पूछती है कि ये बताओ कि हमने तुम्हारी पूरी कहानी सुनी कि जो है लुटेरे आए, लुटेरों ने तुमको लूटा, लूटने के बाद वो पैसा लेके चले गए, तुम्हारा मोबाइल यहीं छोड़ गए तुम दोनों का। उसके बाद जो है गाड़ी की चाबी भी छोड़ गए, फिर तुम बाहर निकले, तुमने मोबाइल से हमको बुला लिया। तो ये बताओ तुम इस सड़क पे क्या करने के लिए आए थे। तो कहते हैं कि जो है ये शहर पे जाने का जो है शॉर्टकट मुझे लगा। अब जो बोलने का तरीका था वो क्या था, थोड़ा सा अटपटा सा था। और जब अटपटा सा तरीका था तो पुलिस ने कहा कि तुम्हारी जो अटपटी कहानी है, उस अटपटी कहानी को हम जो है सही तरीके से रिक्रिएट करेंगे। एक बार ज़रा तुम इसको रिक्रिएट करो। 3-4 फालतू की कहानियाँ इसने सुनाई, और सुनाने के बाद क्या हुआ, ये जो है पकड़ा गया। पुलिस ने इसको हिरासत में लिया, बाकायदा
जो है परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और महक के घर वाले पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं, ऐसा महक की बहन का कहना है। रो रो के बुरा हाल हो रखा है महक के परिवार वालों का। मैं सभी लड़कियों के और साथ ही साथ लड़कों के, दोनों के परिवार वालों से, जो इस देश के युवा हैं उनके परिवार वालों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज से 25, 30, 40 साल पहले का जो समाज था वह बहुत ही विपरीत समाज था। और आज आप जिस समाज के भीतर रह रहे हैं उसके स्वरूप में क्या है, बहुत बड़ा चेंज आया है। आज के समाज में भले ही लोग इमोशंस की बातें करते हैं लेकिन इमोशन लेस होते चले जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, विचारों में समानताएं नहीं हैं, विचारों में असमानताएं हैं। और जब विचारों में असमानताएं हैं तो उन विचारों में जबरदस्ती की समानता लाई जा रही है, जैसे कि इस केस में हुआ। अब क्या है, वह इंसान जो है महक के बैंक में कार्य करने से खुश नहीं है, लेकिन पहले ही जो है वो क्या कह रहा है कि मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि जो है उसको पढ़ा लिखा जो है उसको दिखना था। और अगर वो ये कह देता कि नहीं, यहाँ पे नौकरी नहीं करनी है, तो वो पढ़े लिखे की श्रेणी से शायद हट जाता। ऐसा नहीं है। अगर आपके विचार हैं कि देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है भविष्य में नौकरी ना करे, ये मेरे जो है विचार हैं, क्या आप जो है मेरे विचारों से सहमत हैं? क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं? आप ये कह दीजिए। अगर कोई जो है सामने वाला सहमत होगा तो कर देगा, नहीं होगा तो आप अपने रास्ते जाइए। जो विचारों में सहमति मिले, या फिर एक ऐसी पत्नी को ढूंढ लीजिए, एक जीवन साथी को ढूंढ लीजिए जो है कहीं पे भी जो है कार्य ना करती हो, हाउस वाइफ हो। सीधी बात है, आपके पास ये ऑप्शन भी है। कितनी महिलाएं हैं हमारे समाज में जो कि हाउस वाइफ हैं। तब तो आपको मॉडर्न बनना होता है। इसलिए आप कृपया करके जो है स्वयं को पहले पहचानें। और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना मैं भूल गया, मुझे माफ़ कीजिएगा। वह ये कि महक जो है 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। 5 महीने की शादी हुई थी जिसमें 2 महीने की वह प्रेग्नेंट भी थी। इस हैवान, दरिंदे इंसान को एक बार भी ये नहीं लगा कि मेरी पत्नी के पेट में मेरा बच्चा है। और ये बात जो है उसने सबको बता रखी थी, अपने परिवार को बताई। और क्या इनको, अंशुल को नहीं बताई होगी? जब उसके परिवार को पता है, या और जो है अंशुल के परिवार वालों को पता है, क्या इस इंसान को नहीं बताई होगी? लेकिन जो ये जो शक का कीड़ा होता है
वह बड़ा ही भयंकर होता है। और जब ये रेंगता है तो अच्छे अच्छों को बर्बाद करके रख देता है, अच्छे खासे रिश्ते को जो है चौपट करके रख देता है। तो विचारों में जो है समानताएं हों वहाँ पे रिश्ता करें। और अगर विचार जो है शादी के बाद पलट भी रहे हैं, बदल भी रहे हैं, तो कृपया करके जो है बैठ के बता दें कि हमारे ये विचार हैं, इन विचारों में जो है थोड़ा सा बदलाव आया है, क्या आप इन विचारों के साथ सहमत हैं कि नहीं हैं। अगर असहमति है तो वह रिश्ता आप तोड़ दें, ना कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो और ना ही जो है कोई किसी की हत्या करे। आप जिस समाज में रह रहे हैं, आपके समाज में वह व्यवस्था है कि आप उस रिश्ते को लीगली क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन इंसान इस बात को समझता नहीं है, बस खाली सामने वाले का प्रोफेशन देखकर कार्य जो है खत्म करना चाहता है। जैसे कि महिलाओं को क्या समझा जाता है हमारे समाज में, 25 के ऊपर जैसे ही होती हैं कि ये तो हमारे लिए बोझ के समान है। जब तक हम इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, महिलाओं को बोझ समझना नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है महिलाओं के साथ अन्याय होता ही रहेगा। और यही जो है हमारे समाज की क्या है, असलियत है। तो कृपया करके अपनी बेटियों की अगर आप रक्षा और सुरक्षा करना चाहते हैं तो कृपया करके इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं और मैं आपको कई सारे जो है केस पहले भी सुना चुका हूँ, और ये एक और उसी श्रेणी का केस है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे दोस्तों अब एक नई किस्सा और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, जीवन में खुश रहें और समान विचारों के लोगों के साथ रहें। और जब आपके विचार किसी से ना मिल रहे हों तो उस रिश्ते को क्या करें, धीरे से तोड़ दें या फिर छोड़ दें। समझिए, युवाओं से खासकर ये मेरा अनुरोध है। इस तरीके से जो है रिश्ते को जो है बिल्कुल भी मत ख़त्म करिए। अपना तो लोग जीवन बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे के परिवार का जो है जीवन बर्बाद कर देते हैं। अपने भी परिवार का जीवन बर्बाद कर दिया और दूसरे के परिवार का भी जीवन बर्बाद कर दिया। अगर खुद बैठ जाते थोड़ी देर और सोच लेते कि मेरे विचार विपरीत हैं, तो शायद ऐसा ना होता। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे एक और नई किस्सा कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।